इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी तो है ही साथ इंडिया विश्व का सबसे बड़ा डस्टबिन भी है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा सिविक सेंस वर्ल्ड क्लास है, लेकिन दुनिया के लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। आज हम सेलिब्रेट करेंगे कैसे हमने दुनिया को सिविक सेंस के मामले में सबसे पीछे छोड़ दिया है, लिटरली भी और मेटाफिजिकली भी। आज सोशल मीडिया के दौर में हर कोई भारत के सिविक सेंस पे बात कर रहा है, यहाँ तक कि फॉरेनर्स भी बात कर रहे हैं। देखिए, एक फॉरेनर को भारत के दुकान पे डस्टबिन ही नहीं मिला। शायद इन फॉरेनर मैडम को पता ही नहीं है कि भारत में रोड को ही डस्टबिन कहते हैं। इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट भारत के टूरिज्म पर भी पड़ता है। एक कोरियन ब्लॉगर भारत में विजिट करने के लिए आई थी। वह भारत के अन्य जगहों पर गई, लेकिन उसका बैड एक्सपीरियंस रहा। उससे बहुत सारे लोगों ने हैरेस किया तथा काफी छेड़खानी करने की कोशिश की। लिटरली वो जाते समय उसकी आंखों में आंसू थे तथा उसने कहा कि मैं इंडिया से हेट करती हूँ। Pushing her deeper into despair until she finally broke down crying on camera, shouting, "I hate India." Are you crying? Yeah, I'm crying. Why? Guys, I hate India. अपने घर से बाहर निकलते वैसे ही भूल जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश के सभी सार्वजनिक स्थलों, पार्क, स्ट्रीट, रेलवे, स्टेडियम को हमें साफ सफाई करनी है। इसे हम दूसरे पर थोप देते हैं कि इसे दूसरा कोई करेगा या फिर सरकार करेगी। कितनी सुंदर जगह, कितनी सुंदर। और ये देखो, ये हाल कर रखा है। 2 कदम की दूरी पे डस्टबिन है, फिर कहते हैं इनको यमुना साफ चाहिए। इसी जगह पे यमुना आरती होती है और यहाँ पे बियर पड़ी हुई है। हमारे और आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है कि यहाँ तो सब चलता है, तो भारत है जी। हम भारत के लोग काफी ज्यादा ब्लेम गेम में बिलीव करते हैं कि तुम साफ करोगे, वो बोलता है कि मैं साफ करूंगा। फिर इसी प्रकार से लूप चलती रहती है, ना वो साफ करता है ना मैं साफ करता हूँ। इस प्रकार से हमारे भारत की ज्यादातर नदियां, सार्वजनिक स्थल, पर्यटक स्थल बहुत ज्यादा ही गंदा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप हैं और हम हैं और आधा सरकार भी है। यदि आप भारत के लायक सिविक सेंस को देखना चाहते हैं तो आप भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन से चले जाइए। वहां अंदर बैठने के लिए भाषण देखिए, धक्का मुक्की देखिए, बैठने के लिए आदमी को लड़ाई करते हुए देखिए, गाली गलौज करते हुए देखिए। फिर वहीं पे आप एक मेट्रो में जाइए, वहां पे आपको वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन वहां भी लोग मानने को तैयार नहीं है, अपनी क्रिंज हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अपना दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। तो कभी कोई अतरंगी कपड़े पहनकर सफर करते दिख जाता है। क्रिंज हरकत करके अपने ऊपर फोकस लाना चाहते हैं। भारत के दिल्ली मेट्रो में सबसे ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो तथा मारपीट की वीडियो आती है, जिससे देश के लोगों को काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और यही इसी बात को लेकर फॉरेनर्स हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। ऐसे ही क्रिंज काम करके भारत के कुछ छपरी लोग अपने आप को कूल समझते हैं। यदि हम बात करें गुटखा की, तो वह भारत का फेमस ब्रांड है जो आपको हर जगह मिल जाएगा। बस, स्ट्रीट, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थल, पार्क, स्टेडियम, यहाँ तक कि आप सरकारी ऑफिसों में चले जाइए, वहाँ दीवारें आपको गुटखा से लाल मिलेंगी। यदि हम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय रेलवे हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपया इन गुटखा के दावों को छुड़ाने के लिए एक्सपेंड करती है। हमारे देश के लोगों का सिविक सेंस बिहेवियर इतना ज्यादा खराब है कि वो सार्वजनिक स्थलों पर लाउड म्यूजिक और दंगई मचाना तथा लोगों को परेशान करने में उन्हें ऑर्गेजम मिलता है। आप इस वीडियो को देखिए। इन लोगों को पता नहीं कौन सा ऑर्गेजम मिल रहा है एक लड़की को परेशान करते हुए। अपने आप को ये लोग छपरी कुल समझ रहे हैं। भारत में ट्रैफिक रूल्स व्हाट्सएप प्राइवेसी जैसा होता है, लिखा सब कुछ है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। गाड़ी की हॉर्न तेज बजाना, गलत साइड में गाड़ी को घुसा देना, किसी को धक्का मार देना, हम भारत के लोग अपने आप को कुल समझते हैं। वैसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे रूल नहीं है, रूल है मगर 100-200 लेके काम हो जाता है। यहाँ पे हेलमेट ना लगाना भी एक फैशन माना जाता है। आपने सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें कार वाले ने एक अंकल को धक्का मार दिया। यहाँ सब तो ठीक था, लेकिन उसने फिर आकर रिवर्स में आकर धक्का मारा। और आपको जानकर रहने हो कि वह लड़का मात्र 20 साल का था।
बीबीसी के अकॉर्डिंग हर भारतीय की मृत्यु एक रोड एक्सीडेंट में प्रत्येक 3 मिनट में एक व्यक्ति भारत का मर जाता है। पिछले 2-3 महीनों से दिल्ली पॉल्यूशन के बारे में तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कैसे AQI 400 प्लस चली गई है। आप भी मौसम का मजा लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दिल्ली भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में 7 भारत के ही हैं और 3 पाकिस्तान के। इससे पता चलता है कि चलो यार कुछ तो बंटवारा का फायदा हुआ। गांधी जयंती के अवसर पर मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को एक स्कीम लॉन्च किया, स्वच्छ भारत मिशन। इसके तहत 2019 तक भारत के लगभग सभी शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना था तथा सभी सिटीज को एक क्लीन सिटी बनाना था जिसमें पानी की व्यवस्था अच्छी हो तथा एयर क्वालिटी गुड हो। लेकिन आप सब तो जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम सिर्फ फोटोबाजी के लिए होती है और करप्शन करने के लिए होती है। हुआ भी ठीक ऐसे ही, कुछ सालों तक काम चला, उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रभाव कम पड़ने लगा। सिविक सेंस का मतलब होता है कि आप अपने देश के कैसे नागरिक हैं। आपको एक अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि यह पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी है, इससे साफ करने की जिम्मेदारी हमारी। आपको पब्लिक लाइफ के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि भारत एक बेहतर देश बन सके विश्व पटल पर। ऐसा नहीं है कि हमें सिविक साइंस के बारे में हमारे स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि पढ़ाया जाता है लेकिन सिर्फ फ्री पढ़ाया जाता है। जापान के बच्चों की तरह अब इसे प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। जब जापान में छुट्टी होता है तो सभी स्टूडेंट्स अपने पूरे विद्यालय को क्लीन करते हैं। भारत में भी सभी लोगों को पढ़ाया जाता है सिविक सेंस के बारे में, लेकिन हम उसे ज़्यादातर नेक्स्ट लेवल में फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ दिक्कत हमारे माइंडसेट में भी होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल की साफ सफाई पियोन करेगा, हमारे घर का साफ सफाई सिर्फ नौकर करेगा और हमारी जितनी पब्लिक प्रॉपर्टीज है आसपास की गार्डन, पूल, रोड, स्ट्रीट, उसे गवर्नमेंट साफ करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सदैव ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के ऊपर से थोपते रहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट होता है 0 सन्नाटा। आपका माइंडसेट ही आपको बहुत कुछ करा सकती है। जैसा इंदौर के लोगों का माइंडसेट कितना अच्छा हो गया है कि वहाँ डोर टू डोर कैंपेन करके डेली साफ सफाई की जाती है, डेली पानी मारा जाता है। वहाँ यहाँ तक कि डेली डोर टू डोर जाकर गार्बेज को पिकअप किया जाता है। वहाँ 8 साल से लगभग भारत में सबसे नंबर 1 सिटी इंदौर बनी हुई क्लीनिंग के मामले में। उन लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है कि हमें इंडिया में सबसे ज़्यादा इंदौर को क्लीन रखना है। 2017 से पहले इंदौर का भी हालत कुछ भारत के अन्य राज्यों के जैसा था, लेकिन वहाँ के लोगों के माइंडसेट ने इंदौर को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। लोग को पता है कि मतलब उनको नॉलेज है कि अगर गाड़ी आ रही है हमको उसी में कचरा डालना है, इधर उधर नहीं डालना है। अब भारत से कहीं दूर दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, जो चीजों यहाँ पे है वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे साफ सफाई ज्यादा है। आप इस वीडियो को देखिए। क्या है फॉरेन? कुछ भी नहीं है फॉरेन में भाई। अगर यही चीज हम अपने यहाँ बनाना चाहे ना वो भी बन सकता है, बट थोड़ा सा सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट का, कुछ लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या दिख रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। क्या है, पेड़ पौधे तो हमारे यहाँ भी है, सब यहीं पे है, बिल्डिंग हमारे यहाँ पे भी है, नदियां हमारे यहाँ पे भी है। बस फर्क क्या पड़ता है? साफ सफाई का। यहाँ देखो कितनी साफ है सड़कें, फूल दिख रहे हैं तो फूल ही है भाई, गुटकों के छींटे हर जगह नहीं लगे हैं। ये लाल है तो लाल। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और भारतीय हैं तो अपने लोगों को सिविक सेंस फॉलो करने के बारे में बताइए। अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बेटे, बड़े लोगों को भी रिक्वेस्ट करके बताइए कि आप सिविक सेंस को फॉलो कीजिए। हमारी कर्तव्य है कि भारत को हम क्लीन रखें, कहीं भी हम पेशाब ना करें। तभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को क्लीन रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। जय हिंद।